और किसी का प्रश्न एक नमस्ते अजय प्रदीप चित्तौड़ा छित्री से। अजय श्री कोई धर्म बहुत करता है फिर भी उसके जीवन में समस्या आती है तो उसका भरोसा धर्म से उठ जाता है, क्या करना चाहिए? धर्म आपकी समस्याएं मिटाने की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हर समस्या में आप शांत रह सकोगे, धर्म इस बात की गारंटी जरूर देता है। जितनी गहराई से आपने धर्म ध्यान को समझा है तो आप विपरीत परिस्थिति में आपको ख्याल रहेगा ये दुनिया है, ऐसा होता है, इस तरह के कर्म होते हैं, इस तरह से जंजाल संसार में चलता है और आप अपने आप को हैंडल कर लेंगे। धर्म आपको शांति और अहिंसा के रास्ते पर लगाए रखेगा। आपके प्रति कोई अन्याय करेगा तो भी आप उसकी हत्या को तैयार नहीं हो जाएंगे। आपका धर्म कहेगा इसमें कोई मतलब नहीं है, समय खराब होगा, जिंदगी खराब होगी। तो धर्म हमें तुरंत समस्याओं से मुक्त कराए ना कराए, लेकिन हमें शांति का मार्ग जरूर दिखाता है। और जो पिछले कर्म हैं वो तो उदय में आएंगे। आपने एक डिब्बे में भर रखा है, पहले आपने लाल रंग का सामान भरा, फिर काले रंग का भरा, फिर पीले रंग का भरा, फिर सफ़ेद रंग का भरा, और अभी आज एकदम चमकदार भर रहे हैं। जब आप निकालने जाओगे नीचे से तो क्या निकलेगा? वो कोठी होती थी ना अनाज भरने वाली, और उसमें भी अलग अलग, एक बार एक बोरी गेहूं भर दिया, दूसरी बोरी। अब जब नीचे से निकालेंगे तो कौन कौन सा गेहूं निकलेगा, कौन कौन से अनाज निकलेंगे? जो उसमें भरे हैं। अब आज तुम अच्छे अनाज भर रहे हो, लेकिन शुरू शुरू में जो सस्ता वाला गेहूं भर दिया था, अभी जो मिल गया यही भर लो पहले तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? ऐसे ही कर्म हैं कि हमने अगर ऐसे कुछ कर्म किए हैं तो वे उदय में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो झड़ जाते हैं, तो आगे अच्छा अच्छा भी समय आता है। हाँ, और किसी का प्रश्न? सोलापुर से हैं। नमस्ते आचार्य श्री। मैं सोलापुर से श्रेया शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राकृत विभाग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापुर विद्यापीठ सोलापुर। मैं महाराज जी 4 साल से मराठी बोला की? हां, 4 वर्षापासून प्राकृत शिकवत आहे तिथे। इथे अन्य आपले जैन अजैन मुली आणि मुलं सर्व प्रवेशित आहेत। त्यापैकी 25 वर्षापासून 80 वर्षापर्यंतचे विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात। त्याच्यामध्ये जिल्हा अधिकारी, शिक्षण पूर्व शिक्षण संचालक असे सुद्धा विद्यार्थी प्रवेशित आहेत आणि ते आपल्या धर्माचा पण अभ्यास करतायत, प्राकृत भाषेचा अभ्यास करतायत आणि त्यांना तिथे आल्यावर कळलं की प्राकृत भाषा ही फक्त जैन नाही आहे आणि जैन आणि जैनेतर सर्व याच्यामध्ये त्यावेळेस भगवान महावीरांच्या काळापासून आहे हे त्यांना समजून आलं की अगोदर असं वाटत होतं की ही जैनांची आहे म्हणून लोक प्रवेशित घेत नव्हते। आता तिथे जे विद्यार्थी आहेत ते प्रबंध, लघु शोध प्रबंध म्हणून निधी संघावर काम करतायत। म्हणजे आचार्य श्रीनी जे पुस्तकं लिहिलेत त्याच्यावर प्रबंध झालेले आहेत आणि ते वाचल्यावर त्यांना असं विचार आलं की हे आचार्य कसे आहेत की यांनी म्हणजे हे जे गोष्टी याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत निधी संघामध्ये, तर एकदा त्यांची भेट घ्यायला पाहिजे आणि त्यांना इथं येऊन बोलायची संधी पाहिजे आहे। हे बघा, जैन धर्म अत्यंत प्राचीन आहे, प्राकृत भाषा पण खूप प्राचीन आहे। प्राकृत हा भाषा आहे, पण कोणाची भाषा आहे? सर्व देशवासींची आहे। या कालामध्ये पण देशामध्ये वेगवेगळे प्रदेशामध्ये प्राकृत भाषाचे किंचित तरी शब्द आहेच आणि हा भाषा फक्त जैनांची नाही, पण वर्तमान कालामध्ये जितके ग्रंथ जैनांचे प्राकृत भाषामध्ये आहेत तितके कोणाचे पण नाही। म्हणूनच आपण म्हणतात जैनांची भाषा। आणि जैनांचा जो मूल मंत्र आहे नमोकार तो पण प्राकृत भाषामध्ये आहे। म्हणून असे वाटते की जैनांची भाषा आहे, पण भाषा भाषाच आहे आणि याचा सर्व प्रकार प्रयोग व्हावे, प्रचार व्हावे। तुम्ही कॉलेजामध्ये जे काही प्रबोधन करतात, जिनवाणीचा प्रसार भाषाचा प्रचार प्रसार करतात, त्यासाठी तुम्हाला आशीर्वाद आहे।
आपल्या जैन श्रावकांनी पण ह्याच्यासाठी ॲडमिशन घ्यावं, कारण जैनेतर लोक ही उत्सुक आहेत, तर आपल्या लोकांनाही यामध्ये सहभाग घ्यावा असे मला वाटतं आणि प्राकृत भाषेचा प्रचार प्रसार व्हावा. बरोबर, प्राकृत भाषाची प्रचार प्रसार व्हावा आवश्यक, अत्यंत आवश्यक आहे. कारण की जे प्राचीन लेख आहे ते सुद्धा प्राकृत भाषामध्ये आहे आणि अत्यंत प्राचीन जे शास्त्र आहे, कालिदासांचे जे नाटक आहे त्यामध्ये सुद्धा प्राकृत भाषा आणि संस्कृत आहे, तर प्राकृत सुद्धा आहे, देशी भाषा आहे. म्हणून प्राकृत भाषाचे प्रसार प्रसार व्हावे. तुम्ही निरंतर सेवा करा, जे तरक्की करा आणि जिनवाणीचा प्राकृत भाषाचा प्रचार प्रसार करा. त्याचा ओम. उन्होंने देखिए ऐसा है, 2008 में हमारा सोलापुर में चातुर्मास हुआ था. तो आप जो है, आप और एक श्रेणिक साहा, ये हमारे पास 2 श्रेणिक हैं, दोनों का वजन लगभग बराबर है. एक संतरामपुर के हैं और एक सोलापुर के हैं, ऐसे. तो उस समय इनका संघ में आना हुआ था, तो इनको कहा कि प्राकृत भाषा के क्षेत्र में काम करो. तो प्राकृत भाषा में काम करते करते वो प्रोफेसर बन गए और आज कॉलेज में पढ़ाते हैं. तो जैन अजैन और सब तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं. इससे सबको जैन धर्म का भी ज्ञान होता है, प्राकृत भाषा का भी ज्ञान होता है. और जो लोगों की ये समझ थी कि केवल प्राकृत जो जैनों की ही भाषा है, उनको ये भी समझ में आता है कि जैन शास्त्र तो प्राकृत भाषा में है ही, बाकी ये देश की प्राचीनतम सबकी भाषा है. तो जैन मुनियों, जैन शास्त्रों के प्रति उनका बहुमान भी बढ़ता है. और फिर हमारी किताबें कॉलेज में चलती हैं, तो उसके लिए बता रहे कि आपकी किताबें पढ़ करके विद्यार्थी पूछते हैं कि जिनने ये किताबें लिखी हैं उनके दर्शन कब होंगे. ऐसे ओम. परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. महाराज जी, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते. बचपन में पढ़ी गई ये कारिका आज सार्थक लग रही है, जब पूज्य मुनि श्री सक्षम सागर जी महाराज ने बताया कि तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने 10,000 उपवास किए. तो महाराज जी, उनके हमने कभी शायद साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उद्गांव में जब उनकी समाधि हुई तो टीवी पर आ रहा वो प्रोग्राम जरूर देखा. तो इस कारिका को सार्थक करता हुआ उनका कोई और संस्मरण आप बताएं. हमने एक किताब लिखी है उनके जीवन पर, अनूठा तपस्वी. 550 पेज की वो किताब पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे संस्मरण हैं. और 4-5 किताबें उनके जीवन पर लिखी हैं हमने, और भी साधुओं ने लिखी होंगी. एक प्राकृत भाषा में महातपस्वी करके भी लिखी है, और उनके संस्मरण अपन किसी अच्छे अवसर पर सुनेंगे. बाकी देखिए, लोग समझें ना समझें, वो तो चलती फिरती तीर्थंकर जैसी प्रतिमा थी, और उनकी जो महिमा और गरिमा समाज को करना थी, समाज नहीं कर पाया. लेकिन उन्हें जो तपस्या करनी थी उन्हें वो की, और वो आज स्वर्ग में विराजमान है. ओम. नमोस्तु. नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु. मेरा सवाल ये है कि जो 24 भगवानों की जो प्रतिमा होती है, उनके छाती पे जो फूल बने होते हैं वो क्यों बने होते हैं? उनके चिन्ह जो होते हैं, छाती पर जो चिन्ह होता है वो श्रीवत्स कहलाता है. छाती पर एक तरह का सुंदर चिन्ह बना होता है महापुरुषों को, तीर्थंकरों को. उसका मतलब होता है कि बहुत भाग्यशाली हैं. जैसे अपने हाथ में रेखा बनी है, ऐसे उनकी छाती पर भी एक अच्छा चिन्ह बना होता है. तो वो तीर्थंकर भगवान की अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है, और वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इस बात का प्रतीक है. ओम. मेरी जिज्ञासा ये है, अभी किशनगढ़ में अभी हाल ही में आपने बहुत सारगंभित तत्व संबंधित प्रवचन दिया था, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट निकाले, वो तो मेरे समझ में आती है, लेकिन अंत में आपने एक सुभाषित के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की. उसमें एक जिज्ञासा मेरी रह गई. ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है. मनुष्य में खामी और विशेषता
सभी में पाई जाती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उसमें क्या चीज़ देखते हैं। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके हुए उस पत्थर के समान है, जो कितना अंदर तक जाएगा ये अंदाज लगाना मुश्किल है। जो अपनी महत्वता का इच्छुक है वो महान नहीं है, जो बलवान नहीं है वो शोषक करता है, विवाद करने वाला बुद्धिमान नहीं है। इसमें आपने एक सुभाषित बताया था, विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाए खलस से साधो विपरीतमेतम ज्ञानाय दानाय च रक्षाई। तीन चीज़ अगर बुद्धिमान आदमी के पास आती है तो उनका उपयोग कैसे करता है। अगर विद्या आती है तो वो विवाद, दुष्ट आदमी विवाद करता है, धन आता है तो घमंड करता है, और शक्ति आती है तो पर पीड़ा पहुंचाने का काम करता है। और यही चीज़ सज्जन आदमी के पास आती है तो उनका उपयोग कैसे करते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षाई। विद्या ज्ञान के रूप में, धन दान के रूप में, और शक्ति रक्षा के रूप में। ये दो चीज़ तो समझ में आई है महाराज जी, कि विद्या अगर विवाद नहीं करे, अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसका विचार विमर्श नहीं करे, तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा। तो उसको अपन विवाद की संज्ञा में लेंगे क्या। उस तरह से विचार विमर्श विवाद की श्रेणी में जाता है, इसलिए मौन धारण करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सही सही बात को रख दें और चुप हो जाएं। ओम। ये आचार्य श्री, जब भगवान का समोषण लगता है तो उसमें ऋषि मुनि, देवतागण, मनुष्य, नर नारी और तिरंज भी होते हैं, तो क्या नियम से मोक्ष जाते हैं। भगवान की समोषण में उपस्थित रहने वाले सभी जीव भव्य हैं, और जो भव्य हैं वे मोक्ष जाने की योग्यता। शास्त्रों में ऐसा आता है कि समोषण में भव्य कूटों की रचना होती है, तो अभव्य जीव भव्य कूट तक जाते हैं, लेकिन मूल सभा में श्रीमंडप में नहीं जाते। और इसका मतलब है श्रीमंडप में पहुंच जाने वाले सभी जीव निकट भव्य हैं, और तभी वह जिनवाणी का पूरा लाभ ले पा रहे हैं। तो वहाँ दिव्य ध्वनि सुनने वाले प्रायः सभी मोक्ष जाने वाले भावी सिद्धात्मा हैं, ऐसा अपन समझें। ओम। तो कर्मों का विशेष निर्जरा वगैरह होगी। अब गृहस्थी में रह के तो जितना कर पा रहे हो उतना ही करो, और जितना याद रहे, जितना ज्ञानार्जन हो उतना करते रहो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से। ओम। सागर जी महामुनिराज की जय हो। महाराज जी, ये प्रश्न तो थोड़ा छोटा सा ही है कि पुण्य कैसे कमाया जाता है। ये हम जो 30, 35, 40 साल के जो युवक हैं, उनके पास समय का इतना अभाव रहता है कि वो, मतलब जैसे आज हमारा मौका मिला आपके विहार में आने का, हमको नहीं मिल पाता है। तो इसकी, और कोई जो नहीं आ पाता है, क्या वो पुण्य नहीं कमा रहा है। या सुबह जब मंदिर जाते हैं, कोई तो अभिषेक करता है और कोई नहीं कर पाता है। तो कैसे हम हमारे जीवन में, जैसे जो हमारी कार्यशैली है, उसमें कैसे पुण्य कमाएं। नमोस्तु भगवान। तो सवेरे देव दर्शन भी हो सकता है, अभिषेक भी हो सकता है, पूजा भक्ति भी हो सकती है, और समय का नियोजन करना आए तो बिहार वगैरह में भी सम्मिलित हो सकते हैं, आहार दान वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन समय का नियोजन नहीं कर पाएंगे तो युवा हों कि बूढ़े हों कि बच्चे हों कि महिलाओं हों, किसी के पास समय नहीं है। मोबाइल ऐसा इडियट बॉक्स है कि हर व्यक्ति बिजी है। कुछ लोग अपने काम में बिजी हैं, कुछ बेकाम में बिजी हैं। तो समय का नियोजन करेंगे तो सभी पुण्य कमाएंगे। दूसरा, उलझने हैं ही सच में, तो फिर उस उलझनों के बीच में अपने गृहस्थी का निर्वाह करते हुए भी भावना की ऊंचाई बनाए रखें कि क्या करें, ये ज़रूरी है, और भक्ति और पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो भाव विशुद्धि के बल पर भी पुण्य का अर्जन होता है। ओम। वैराग्य के कारण में एक तो सही ज्ञान हो, उसके बाद बहुत सारे कारण हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई जल के मर गया, कोई बहुत धनवान है फिर भी दुखी है, कोई बहुत गरीब है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, दाने दाने को हाथ फैलाता भीख मांगता फिरता है। कभी बहुत सम्मान होता है, कभी बहुत अपमान होता है, और तत्व ज्ञान होता है। तो ये सब निमित्तों के कारण से वैराग्य होता है। इसी तरह के निमित्त हमारे जीवन में भी आए। ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिहार शुद्धि संयम का जीव आहार
मिश्र और आहार में क्यों नहीं रहता, और वेद भी एक ही क्यों रहता है? ओम। परिहार विशुद्धि संयमी महान मुनि होते हैं, वो सामायिक उच्छेदोपस्थापना संयम से भी ऊपर होते हैं और वो जीवों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। उनसे किसी भी जीव का घात पात नहीं होता। वे हमेशा हर रोज 2 गव्युति प्रमाण विहार करते हैं और 30 साल तक उनका जीवन घर में बड़े आनंद से बीतता है। उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के बस पृथक तक केवली श्रुत केवली के महान ज्ञानियों के चरणों में शास्त्राभ्यास करते हैं, प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास करते हैं और उसके बल पर उनको एक परिहार विशुद्धि टाइप की रिद्धि संयम प्रकट होता है और फिर वे आहार चर्या तो करते हैं, लेकिन उन्हें आहारक शरीर की व्यवस्था उनके साथ नहीं घटती है। इस सिद्धांत है शास्त्र का। इस पर हम क्यों नहीं होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ नहीं होती हैं। प्रथमोपसम सम्यक भी उसके साथ नहीं होता है। और तो ये सिद्धांत को हम सिद्धांत रूप से एक बार समझ लें, फिर विशेष विद्वानों के सानिध्य में इस पर और चर्चा करें कि परिहार विशुद्धि के साथ आहार मिश्र ये वाले संयम नहीं पाए जाते हैं। हमारे वेद भी एक ही होता है। वेद पुरुष वेद ही होता है। स्त्री और नपुंसक वेद वाले कोई परिहार विशुद्धि संयम जमता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है। इस टाइप से भाव स्त्री वेदी भाव नपुंसक वेदी है। द्रव्य से तो हर हाल में सब पुल्लिंग ही है, लेकिन भाव स्त्री वेदी और भाव नपुंसक वेदी भी होगा तो भी उसको नहीं होगा ये परिहार विशुद्धि संयम। नमो